लाई जाती है और भोग लगाया जाता है। यही तो हमारे देश को और देशों से अलग बनाता है ना? भक्ति और भाव के कई रूप हैं। अब आप कौन सा तरीका अपनाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शाह परिवार में आज जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही भक्ति भाव से मनाया जाता है, जहाँ उनके कई सारे रिश्तेदार भी उनके साथ शामिल होते हैं। अरे आइए आइए दीवान, आपका स्वागत है शाह परिवार में। कंचन, ये हमारे काफी पुराने दोस्त हैं। हमारा बिजनेस भी एक साथ काफी वक्त से काम कर रहा है, इसलिए आज मैंने सोचा कि आपके घर आकर क्यों ना इस बिजनेस की दोस्ती को आगे बढ़ाया जाए। अरे आप हमारे घर आए दीवान साहब, हमें बहुत खुशी हुई। मैं आपको अपने परिवार से मिलवाता हूँ। यह है मेरी धर्मपत्नी सावित्री, मेरा बड़ा बेटा मनीष, मेरी बड़ी बहू रेशमा और मेरा छोटा बेटा विवेक। आपका परिवार तो काफी भरा पूरा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, सच में। आप मेरी पत्नी कंचन से तो मिल ही चुके हैं। ये है मेरी बेटी चंचल, मेरी एक ही बेटी है। नमस्ते बेटा, आप यहाँ हमारे साथ जन्माष्टमी मनाने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। अंकल, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे जन्माष्टमी मनाने का मौका मिला है। आजकल की लड़की होकर कितने अच्छे संस्कार है इस बच्चे के, कितना मीठा बोलती है। अरे कमले साहब, इसे पूजा पाठ और भजनों का बहुत ज्यादा शौक है। आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग है हमारी बेटी। अच्छा, फिर तो आज हम भी चंचल बिटिया के मुंह से एक प्यारा सा भजन सुनेंगे। हाँ जरूर। चंचल बेटा आओ यहाँ, एक मीठा सा भजन सुना दो, मीठा सा भजन सुना दो। चंचल के भजन से जैसे सारा माहौल ही भक्तिमय हो गया। उसके भजन ने सबका मन मोह लिया था। और तो और दीवान साहब को भी कमल का छोटा बेटा विवेक अपनी चंचल के लिए भाग गया था। इसलिए दोनों परिवारों ने चंचल और विवेक का रिश्ता जोड़ने का तय कर लिया। पापा, चंचल काफी अच्छी लड़की है, भक्ति भजन सब करती है, उसका मन भी साफ ही होगा। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते के लिए ना नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी हमारा विवेक काफी पसंद आया है वैसे भी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही दीवान साहब से बात करके उन दोनों का रिश्ता तय कर देता हूँ। दोनों परिवारों की रजामंदी से विवेक और चंचल का रिश्ता तय हो जाता है। चंचल के संस्कार भी अच्छे थे। उसने सगाई के बाद अपने ससुराल में वैष्णो देवी का प्रसाद भी भेजा था जब वो दर्शन करने गई थी। कितनी संस्कारी है चंचल, देखो प्रसाद भी भेजा है अपने ससुराल में। हमारी रेशमा भी बहुत अच्छी है, हम भाग्यशाली है कि हमें इन जैसी बहू मिली है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रेशमा को आपने कभी देखा है पूजा करते हुए या कोई व्रत रखते हुए या फिर भजन गाते हुए? मैंने तो इतने सालों में कभी नहीं देखा। अरे कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि भक्ति जताकर ही की जाए। हाँ, लेकिन कई लोगों को रेशमा कभी कभी नास्तिक सी लगती है। तो तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। माँ जी सही तो कह रही है पापा, मुझे ठीक से एक भजन तक गाना नहीं आता। हमारी चंचल की आवाज तो कोयल जैसी मीठी है। फिर भी मेरे लिए तो आस्तिक हो या नास्तिक, मेरी दोनों बहुएं बेस्ट है। चंचल का स्वभाव जितना भक्ति से भरपूर और कोमल था, उतना ही रेशमा हमेशा से ही इन चीजों से दूर रहती। इतने सालों में शायद ही कभी उसने पूजा पाठ आरती की होगी, लेकिन चंचल के घर में आने के बाद घर का माहौल बहुत बदल चुका था। सुबह सुबह इतना मीठा भजन सुनने के बाद जैसे मन तृप्त हो गया। सच में चंचल बहू, तेरी आवाज तो कोयल की तरह मीठी है बेटा। थैंक यू माँ जी। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, आपका नाश्ता और ये आपकी दवाई। तूने सुना रेशमा, कितना मीठा भजन गाया अभी चंचल ने? नहीं माँ जी, मैंने नहीं सुना। मैं रसोई में थी ना, तो मुझे सुनाई नहीं दिया होगा शायद। अरे कभी तो भगवान का मीठा भजन सुन लिया कर तू भी, जब देखो माया में पड़ी रहती है। कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब से मैं रोज धूप दीप पूजा आरती भोग सब लगाया करूंगी। अरे जीती रह बहू। रेशमा, मेरी चाय देना बहू। हाँ पापा, अभी लाई। एक काम कर, तू पापा का नाश्ता बना दे, चंचल पापा की चाय बना देगी। अरे माँ जी नहीं नहीं, अभी तो ठाकुर जी की आरती बाकी है, उन्हें नहलाना है। मैं पापा के लिए चाय नहीं बना सकती। अरे कोई बात नहीं चंचल, तुम ये सब ठाकुर जी की सेवा कर लो, मैं पापा के लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ। जी भाभी। शाह परिवार में इतना सुकून भरा माहौल देखकर सब लोग काफी खुश थे। चंचल के आने से अब घर में हर बार त्योहार मनाया जाता था और मीठे भजन भी गाए जाते थे। आजकल सुबह सुबह उठते ही घर में धूप और अगरबत्ती की इतनी भीनी सी खुशबू आती है कि मन खुश हो जाता है। हाँ, चंचल सुबह सुबह मंदिर को सजा के धूप दीप करती है, पूरा घर इससे महक जाता है। हाँ, अब तो हमें भी रोज चंचल के मुंह से भजन सुनने की आदत सी हो गई है। थैंक यू भैया। अच्छा, आज नाश्ते में क्या बनाया है? बड़ी भूख लगी है। हाँ, आज तो आलू के पराठे बनाए, चंचल अभी गरम गरम बना देगी। चंचल, लगता है वो माला का जप करने बैठ गई है, अब तो सुनेगी नहीं शायद। अरे कोई बात नहीं, मैंने कपड़े धो दिए हैं, मैं बना देती हूँ पराठे। उसे करने दीजिए ना जाप, ऐसे जाप में बीच में उठाना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ वो भी है। रेशमा सबके लिए पराठे बना देती है और चंचल भी जाप करने के बाद उठ जाती है। अरे चंचल बहू, अब क्यों जा रही है रसोई में? रेशमा ने बना दिया सबका नाश्ता। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो भोग बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी को लगाने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, सुन मेरे लिए एक कप चाय भी रख देना। हाँ जी माँ जी, रख देती हूँ। चंचल बहू, मेरे लिए भी एक कप चाय रख देना। जी पापा। चंचल ने सबसे पहले भोग बनाना शुरू किया, जिसमें उसे काफी वक्त लग गया और वो बनाया हुआ भोग ठाकुर जी को चढ़ाने जा रही थी। अरे चंचल बहू, तुम्हें चाय बोली थी, तुमने बनाई नहीं? जी माँ जी, मुझे याद है, बस मैं पहले भोग लगा दूं, उसके बाद आपके और पापा के लिए चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो बेटा, अभी इतनी देर हो गई, अब मन नहीं है। वैसे भी थोड़ी देर में खाना भी खाएंगे। ठीक है पापा, फिर मैं ठाकुर जी को अच्छे से भोग लगा देती हूँ। हाँ बेटा। आपके लिए मैं चाय बना देती हूँ जी। अरे नहीं नहीं, पहले मन था पीने का, अब इच्छा नहीं रही चाय पीने की। कोई बात नहीं। अच्छा, और चाय अदरक और इलायची वाली हो तब भी नहीं? अरे रेशमा बहू, तुमने चाय बना भी दी? ये लीजिए अदरक और इलायची वाली चाय, वो भी कड़क जैसी आपको पसंद है। क्या खुशबू आ रही है, मजा आ गया। हाँ, चाय सच में बहुत अच्छी बनी है। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए चाय, तब तक मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। चल मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे कोई बात नहीं माँ जी, चंचल भोग लगाने के बाद आ जाएगी ना रसोई में। अरे उसे तो अभी भी वक्त लगेगा भोग में। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ ना खाना, तब तक वो आ जाएगी और रोटियां बना देगी। आप दोनों चाय को एंजॉय कीजिए। चंचल की भक्ति अब उसकी ससुराल वालों के प्रति जिम्मेदारी को पीछे छोड़ रही थी, लेकिन चंचल को अभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था
क्या हुआ, सुबह सुबह किसका फोन आ गया? अरे आपकी बहन का फोन था, कह रही थी क्या आ रही है यहाँ शाम को। अरे वाह, जीजी आ रही है। हाँ जीजी तो आ रही है, कह रही थी विवेक की शादी के बाद छोटी बहू से कुछ बात भी नहीं की, इसलिए उससे मिल भी लेंगी और शगुन भी दे देंगी मुंह दिखाए का। अच्छा अच्छा, एक काम करना, उन्हें रात का खाना खाए बिना जाने मत देना, ठीक है? हाँ वो तो वैसे भी नहीं जाने वाली है खाए बिना। अगर उन्हें ऐसे ही जाने दिया तो पूरे खानदान में बोलती रहेंगी सावित्री ने बिना खाना खिलाए भेज दिया। हाँ वो तो है, यहाँ की बात वहाँ करना ये जीजी की आदत है थोड़ी। अरे थोड़ी नहीं बहुत है, इसीलिए तो वो जब भी आती है हम पूरी तैयारी करके रखते हैं। आज तो रेशमा बहू है भी नहीं घर पे, उसके मायके गई है, शायद उसे रात को आते आते भी देरी हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, जीजी रेशमा से तो कई बार मिलती रहती है, आज तो वो मुझे चंचल से मिलने ही आ रही है। बुआ जी के आने की खबर सावित्री ने चंचल को दे दी थी, लेकिन हमारी चंचल जी को अपनी शाम की पूजा और आरती से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। अरे चंचल, अभी तक तुमने खाने की तैयारी नहीं करी। माँ जी आपको पता है ना, मैं संध्या आरती के बाद ही कुछ करती हूँ। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन जीजी कभी भी आती होंगी अब। लेकिन मैं पूजा नहीं छोड़ सकती माँ जी। अरे बहू, जब घर में कोई मेहमान आने वाले हो तो ये सब बात में भी तो कर सकते हैं। अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं माँ जी, भगवान को पहले रखना चाहिए। मैं ये पाप नहीं कर सकती, सबसे पहले संध्या आरती ही करूंगी, फिर ही रसोई में जाऊंगी। तब तो जीजी भी आ जाएंगी। अरे जीजी आ गई। अरे जीजी आप आ गई? क्यों नहीं आ सकती थी क्या मैं? तो ऐसी घबराई हुई सी क्यों है? अरे नहीं जीजी, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। तो तेरे चेहरे से पसीना क्यों बह रहा है? अरे वो तो ऐसे ही जीजी। अरे वाह, लगता है चंचल बहू संध्या की आरती कर रही है। चलो हम भी साथ में करते हैं। हे भगवान, जीजी तो आ भी गई और चंचल ने तो कुछ भी नहीं बनाया। आज जीजी के सामने बहुत बेइज्जती होने वाली है लगता है। अरे वाह, चंचल बहू तो बड़ा ही सुरी लगाती है। थैंक यू बुआ जी, मैं आपको एक और भजन सुनाती हूँ। हाँ हाँ सुनाओ, लेकिन उससे पहले ना मुझे कुछ खिला दो। हम सब इतनी देर से पूजा कर रहे हैं और अभी ना मुझे बड़ी भूख लगी है। अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं खाना? बुआ जी गर्मा गर्म खाना तैयार है, आ जाइए। अरे रेशमा बहू, सावित्री ने तो कहा था तुम अपने मायके गई हुई हो, फिर यहाँ कैसे? हाँ बुआ जी, मैं मायके में ही थी, लेकिन जब महेश ने बताया कि आप आ रही हैं तो मैंने सोचा आपसे मिलने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। अरे कितनी अच्छी है मेरी बहू, जीती रहे। देखिए मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, मेरी मम्मी ने ये टिक्की आपके लिए भेजी है। अरे वाह, लाओ लाओ लाओ। ये चंचल बहू उठेगी कि नहीं? तब से संध्या आरती ही कर रही है। हाँ उसे ना थोड़ा वक्त लगता है आरती में। रेशमा बहू बहुत अच्छा खाना बना है सच में। थैंक यू बुआ जी। ये आप हलवा खाइए ना, लीजिए। बुआ जी को खाना रेशमा देती है और चंचल उसी वक्त बुआ जी के पास आती है प्रसाद लेकर। बुआ जी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने संध्या आरती को देखा। ये लीजिए प्रसाद आपके लिए। ये प्रसाद मेरे मामा जी ने हरिद्वार से भेजा है। लाओ लाओ बेटा। जी आपको खाने में मजा तो आया ना? अरे बहुत मजा आया सावित्री, सच में। रेशमा बहू यहाँ आना जरा बेटा। हाँ बुआ जी कहिए। ये ले शगुन मेरी तरफ से तेरे लिए। अरे बुआ जी इसकी क्या जरूरत है पर? अरे इतना अच्छा खाना खाया तूने, मेरी इतनी सेवा की, तेरे लिए शगुन तो बनता है। ले ले बेटा, ये तेरी सेवा का फल है। मेरा आशीर्वाद है, तू सदा खुश रहे। चल सावित्री अब चलती हूँ मैं। बुआ जी ने रेशमा को शगुन दिया, लेकिन चंचल को कुछ भी नहीं मिला, जबकि बुआ जी मिलने तो चंचल से आई थी। ये बात चंचल को खटक रही थी। अजीब है, बुआ जी मिलने मुझसे आई थी और भाभी को शगुन दिया और चली गई। मुझसे ना कुछ कहा ना ही शगुन दिया। तेरी पूजा ही कहाँ खत्म हो रही थी चंचल बहू, हैं? जो तू उन्हें खाना खिला पाती, उनसे बातें कर। तो आज रेशमा बहू ने सही समय पर आकर घर की इज्जत को बचा लिया, नहीं तो आज बुआ जी को हम क्या मुंह दिखाते। माँ जी ये सब ईश्वर की कृपा है, इसलिए उनकी सेवा पहले करनी चाहिए। अरे घर में आए अतिथि का मान करना, उन्हें भोजन खिलाना, ये हमारा सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए बहू। क्या? मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह मुझे पूजा पाठ करने से रोकेंगी। और रोती रोती चंचल अंदर चली जाती है। जाने दीजिए ना माँ जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगी ना। बुआ जी के इस किस्से के बाद सावित्री को अब चंचल का यूं ससुराल में चलना समझ में नहीं आ रहा था। ये लीजिए सबको भोग का प्रसाद और आरती। हाँ हाँ लाओ लाओ बेटा। आज रेशमा ने सबके लिए दम आलू की सब्जी और पराठे बनाए हैं, साथ में बूंदी का रायता और मसाला पापड़ भी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया सच में। पापा आपको कम मिलेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल अभी अभी कंट्रोल हुआ है। अरे वो भी तेरी वजह से बहू, तूने पापा की इतनी सेवा जो किया है। सच में भाभी, आपने पापा का जितना ख्याल रखा है शायद ही हम में से कोई रख पाता। अरे तुम सब तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे मेरे पापा ही नहीं है। मेरा फर्ज है उनकी सेहत का ध्यान रखना। आप सब सिर्फ भाभी की इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। मैंने पापा पाठ किया, व्रत रखे, उसका क्या? चंचल, असली पूजा और भक्ति का फल तभी मिलता है जब आप घर के बड़ों की सेवा करते हैं, उनका मन खुश रखते हैं। ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि असली सेवा वो है जो किसी की खुशी के लिए की जाए। असली भक्ति है घर में आए मेहमान का मान करना, और ये सब गुण हमारी रेशमा में है। पर भाभी तो नास्तिक है, उसका क्या? बहु नास्तिक का मतलब क्या होता है? वो जो ईश्वर में नहीं मानता हो, दूसरों को दुख पहुंचाता हो, कड़वे शब्द कहता हो। हमारी रेशमा बहू भगवान में बहुत विश्वास करती है, इसलिए उसने कभी तुम्हें पूजा पाठ करने से रोका नहीं। तुम्हारा काम भी वही करती रही, उसने हमारी दिल से सेवा की, हमें कभी दुखी नहीं किया। अब तुम्हें बताओ कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक? आस्तिक और नास्तिक, इस सवाल के बारे में आप लोग भी सोचिए और खुद तय कीजिए कि कौन आस्तिक कहलाने